भी वो बंद है भाई। सजावल में कच्चे के 10 से जायद गांव सैलाब में डूब गए। मुतासरीन का कहना है कि सैकड़ों घर पानी की नजर हो चुके। कई बच्चे बीमार हैं। घरों और रास्तों में पानी होने से कहीं निकल नहीं सकते। इंतजामिया ने हमारी कोई मदद नहीं की। साबिक वफाकी वज़ीर मज़हबी अमूर हामिद सईद काज़मी की राजनपुर में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात, इमदादी सामान तकसीम किया। इस मौके पर उनका कहना था कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए तंजीम अल सईद पहले दिन से काम कर रही है। जैकबाबाद में इंतजामिया की तरफ से रिलीफ कैंप, बारिश मुतासरीन के लिए बेसूल, सहूलियात का फुकदान, मुतासरीन सरापा एहतजाज। मुतासरीन सरकारी स्कूलों में भी खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। सादिकाबाद में बारिशों ने कच्ची आबादियों के मकीनों से छत और ट्रामों का निवाला छीन लिया। फौजी फर्टिलाइजर कंपनी गोट माछी ने 300 मुतासरा खानदानों में राशन तकसीम किया। राशन मिलने पर मुतासरा खानदानों की खवातीन का इजहार तशक्कुर। हसन अब्दाल में मोढ़ा चौक पर डंपर और मुसाफिर वैन में तसादुम। हादसे में डंपर ड्राइवर समेत 3 अफराद जाँ बहक 7 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और पत्तोकी में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी असिस्टेंट कमिश्नर कासिम महबूब ने मसाइल सुने और अहकामात जारी किए। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि शहरियों के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के साथ मैं हूँ महरूफ खालिद और मैं हूँ मोहम्मद जुबैर। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का आगाज करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सजावल में कच्चे के 10 से जायद गांव सैलाब में डूब गए। मुतासरीन का कहना है कि सैकड़ों घर पानी की नज़र हो चुके हैं। कई बच्चे बीमार हैं। घरों और रास्तों में पानी होने से कहीं निकल नहीं सकते। इंतजामिया ने हमारी कोई मदद नहीं की। मुंतखब नुमाइंदगान ने भी हमें बेयारो मददगार छोड़ दिया है। माल मवेशी भी पानी में डूब गए हैं। पाक आर्मी के ज़ेर एहतमाम सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप लगाया गया। शहरियों ने मुतासरीन की दिल खोल कर इमदाद की। मज़ीद जानते हैं बहावलपुर से फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। फौजा की हिदायत पर पाक आर्मी भावलपुर कोर ने भावलपुर शहर के मुख्तलिफ मकामात पर आरफवाला, लोधना, भावल नगर, दिरा नवाब, यजमान, हासिलपुर, फुआरा चौक, भावलपुर, नूर महल चेक पोस्ट भावलपुर पर सैलाब यदगान के लिए रिलीफ कैंप कर दिया है, जहाँ पर सैलाब यदगान की इमदाद के लिए पाकिस्तानी गफूर शहरी इस कार खैर में दिल खोल कर एहतियात दें, जिनमें खाने पीने की एशिया, रहने के लिए टेंट, अद्वियात और तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की एशिया, खुश्क राशन एहतियात करें ताकि मुश्किल की घड़ी में हम अपने पाकिस्तानियों को दिल खोल कर मदद कर सकें, उनके दुखों में शामिल हों। सैलाब यदगान की इमदाद और बहाली के लिए भावलपुर डिवीज़न में 11 फ्लड रिलीफ कैंप कर दिए गए हैं, जहाँ पाक आर्मी और मकामी आबादी सैलाब यदगान की इमदाद के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल है और अवाम की तरफ से भरपूर इमदाद, जिसमें खाने पीने का सामान खैमे शामिल है, अतिया किया जा रहा है। पाक आर्मी के अफसरान और जवान अंत तक मेहनत के साथ अपने मुतासिरीन को ज़रूरत के सामान की तरजीह के लिए कोशा हैं। अब तक भावलपुर और मुलक्का इलाकों से 90 टन से ज़ायद इमदादी सामान, जिसमें खाने पीने, रिहाइश का सामान और दीगर एशिया शामिल है, पाक आर्मी की सरबराही में सिंध के सैलाब यदगान के लिए भिजवाया गया है। नाम है तनवीर,
میں ہم کوشش کریں سب مسلمان مل کے، جیسے کہ یہ سیلاب آیا ہے ہمارے اوپر، ہماری پاک فوج جس طرح بھرپور یہ کیمپ لگائے ہوئے ہیں، ہمیں سب کو چاہیے، سب مسلمانوں کو چاہیے کہ مل کے بڑھ چڑھ کے حصہ ملائیں اور بڑھ چڑھ کے آگے راشن دیں، جو بھی جس کی توفیق ہے وہ امداد کریں آگے یہاں پہ۔ ہماری پاک آرمی اس میں بہت ہی ماشاءاللہ کوشش کر رہی ہے اور انہوں نے کیمپ لگائے ہوئے ہیں اور بڑی محنت کر رہی ہیں۔ بنتا ہے کہ ہمارے بھائی جو ہیں مصیبت میں ہیں، ہم ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کر رہے ہیں، اور یہ جو ہماری پاک آرمی ہے ماشاءاللہ جو ہمارے مدد کو وہاں تک پہنچا رہی ہے، تو اللہ پاک ان کو اور ہمت دے اور ان کو برکتیں دے۔ پاک آرمی زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ یہ سیلاب زدگان میں جتنے لوگ متاثر ہوئے ہیں، آپ سب بھائیوں سے جو ہے نا توقع ہے کہ آپ جو ہے نا جتنا ہو سکے پاک آرمی کا ساتھ دیں اور ان کی مدد کریں، پاک آرمی کا بھرپور تعاون کریں۔ انہوں نے ہر موقع پہ یعنی کہ ہمارا ساتھ دیا ہے۔ قصور کے نواحی گاؤں چھبر میں سیلاب زدگان کے لیے امدادی سامان اکٹھا کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ امداد کے لیے اعلان کیا گیا تو دیکھتے ہی دیکھتے سامان کا ڈھیر لگ گیا۔ خواتین نے گھریلو سامان بھی سیلاب زدگان کی مدد کے لیے کیمپ میں پہنچا دیا۔ منرل واٹر، کپڑے اور خشک راشن بھی عطیہ کیا گیا ہے۔ سابق وفاقی وزیر مذہبی امور اور سربراہ تنظیم السعید پاکستان حامد سعید کاظمی کی راجن پور میں سیلاب متاثرین سے ملاقات، امدادی سامان تقسیم کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے تنظیم السعید کے کارکنان پہلے دن سے کام کر رہے ہیں اور ان کی بحالی تک خدمت کا مشن جاری رکھیں گے۔ حکومت اپنی شاہ خرچیاں ختم کر کے سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے اقدامات کرے۔ اس موقع پر ضلعی صدر ساجد بٹوانی، ضلعی صدر رحیم جار خان، الیاس سعیدی سمیت دیگر عہدیداران اور کارکنان بھی موجود تھے۔ جیکب آباد میں انتظامیہ کی طرف سے ریلیف کیمپ، بارش متاثرین کے لیے بے سود سہولیات کا فقدان، متاثرین سراپا احتجاج بن گئے۔ بارش متاثرین سرکاری اسکولوں میں بھی کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ریلیف کیمپوں میں عارضی طور پر رہائشی بارش متاثرین کو نہ کھانا نہ پانی مل سکا، واش روم کی سہولت سے بھی محروم ہیں۔ متاثرین کا انتظامیہ کے خلاف احتجاج، کہا 2 وقت کا کھانا تک نہیں دیا جاتا، بجلی نہ ہونے سے مچھروں کی یلغار ہے۔ صادق آباد میں بارشوں نے کچی آبادیوں کے مکینوں سے چھت اور منہ کا نوالا چھین لیا۔ فوجی فرٹیلائر کمپنی گوٹ ماچھی نے 300 متاثرہ خاندانوں میں راشن تقسیم کیا۔ اس موقع پر کرنل ریٹائرڈ محمد یاسین کا کہنا تھا کہ FFC گوٹ ماچھی کی طرف سے 6 ملین کا راشن تقسیم کیا گیا تاکہ لوگ اس مشکل کی گھڑی میں اپنے بچوں کا پیٹ پال سکیں۔ ضروریات زندگی کی اشیاء ملنے پر متاثرہ خاندانوں کی خواتین نے اظہار تشکر کیا۔ سابق سینیٹر اور ضلعی ناظمہ ڈاکٹر راہیلہ گل مکسی بارش متاثرین کی خدمت کے لیے میدان میں نکل آئیں۔ دنیا بھر میں NGOs کو بارش متاثرین کی امداد کے لیے خطوط ارسال کر دیے۔ مزید جانتے ہیں ٹنڈولیار سے ندیم عباسی کی اس رپورٹ میں۔ سابق سینیٹر ڈاکٹر راہیلہ گل مکسی بارش متاثرین کے لیے عملی خدمت کے لیے میدان میں اتر آئیں۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں فلاحی کام کرنے والی NGOs کو پاکستان میں آنے والے سیلاب کے متاثرین کی مدد کے لیے لیٹر ارسال کر دیے گئے۔ اس موقع پر ڈاکٹر راہیلہ گل مکسی نے نیشنل پریس کلب کی رپورٹنگ ٹیم سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ضلع کے گوٹ گوٹ میں جا رہی ہوں، اللہ کے دیے ہوئے مال کو انسانیت کی خدمت میں خرچ کر رہی ہوں، مگر ضلع انتظامیہ، ٹنڈولیار اور منتخب عوامی نمائندے پہلے کی اوباڑوں میں بارش تو تھم گئی مگر پانی تاحال نہ نکالا جا سکا۔ بارش کا پانی ریتی روڈ پر جمع ہونے کے خلاف اسلامیہ پبلک اسکول کے طلباء اور طالبات اور اساتذہ کی طرف سے احتجاج کیا گیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بارش کو رکے 6 روز گزر گئے مگر انتظامیہ کی لاپرواہی اور غفلت کے باعث شہر میں جگہ جگہ بارش کا پانی کھڑا ہے۔ اسکول کے سامنے پانی جمع ہونے سے آنے جانے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ انتظامیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جلد از جلد پانی نکالا جائے۔ صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کا سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ، متاثرین سے فراہم کردہ سہولیات بارے دریافت کیا۔ مزید جانتے ہیں کراچی سے انور مکسی کی اس رپورٹ میں۔ پنو عاقل صوبائی وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ کا رات دیر گئے پنو عاقل کے سیلاب متاثرین علاقوں کا دورہ۔ چیئرمین لوکل کونسل ایسوسی ایشن سندھ سعید کمل حیدر شاہ بھی ان کے ہمراہ تھے۔
पनो आकिल सैलाब मुतासरीन से सहूलियात के बारे में मालूमात ली और उन्हें दरपेश मसाइल फौरी हल करने के अहकाम जारी किए। सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन के साथ है। सईद नासिर हुसैन शाह, चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी ने CM सिंध और हम सबको खास हिदायत दी कि मुतासरीन की हर मुमकिन मदद की जाए। सैलाब मुतासरीन के मुतालबे पर सूबा वजीर का मुतासरीन इलाकों में फौरी तौर पर मच्छर मार स्प्रे करने की हिदायत। खीमा और मुतासरीन को 3 टाइम का खाना भी फराहम किया जा रहा है। जिनके घर गिर गए हैं उनको घर तामीर करके दिए जाएंगे, जिस पर सैलाब मुतासरीन ने GA भुट्टो और GA सिंध हुकूमत जिला। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के पॉलिटिकल सेक्रेटरी और मेंबर सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जमील अहमद सोमरू का लाड़काना आकल लूप बंद का दौरा। जमील अहमद सोमरू को दरियाए सिंध में आने वाले पानी पर आबपाशी इंजीनियर्स ने ब्रीफ करते हुए बताया कि इस वक्त लाड़काना के मुकाम पर 5.5 लाख क्यूसिक पानी गुजर रहा है और सूरत हाल बेहतर है, सैलाब का खतरा नहीं। इस मौका पर जमील अहमद सोमरू का कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी के खुसूसी अहकामात पर दिन रात बंदों की निगरानी की जा रही है। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, इमदादी अशिया की तरसील, मुतासरीन की बहाली के हवाले से कामों का जायजा लिया गया। मज़ीद जानते हैं कराची से राजा बलोच की इस रिपोर्ट में। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने जिला दादू सिंध के इलाके कक्कड़ और जिला मीरपुर खास की तहसील जुडो के सैलाबी मुतासरा इलाकों का दौरा किया। डीजी रेंजर सिंध का इन इलाकों का खुसूसी दौरा किया जहां अब तक इमदादी अशिया की तरसील, इमदादी कामों और मुतासरीन की बहाली में मुश्किलात दरपेश हैं। इस मौके पर जिली इंतजामिया व इलाका मौजूदीन ने अपने दरपेश मसाइल के बारे में आगाह किया। इलाके सेक्टर कमांडर्स ने डीजी रेंजर सिंध को इमदादी कामों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग भी दी। डीजी रेंजर सिंध ने गवर्नमेंट हाई स्कूल एंड कॉलेज जुडो में सिंध रेंजर्स के ज़ेर एहतमाम कायम रिलीफ कैंप का भी दौरा किया, जहाँ मुतासरा अफराद को आर्जी रिहाइश व दीगर सहूलियात फराहम की जा रही हैं। डीजी रेंजर सिंध की सैलाब मुतासरीन को इमदादी सरगर्मियों और खाने पीने की अशिया की तरसील के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। तर्जुमान के मुताबिक डीजी रेंजर सिंध की जानिब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन तैयार करने की हिदायत की, जबकि मुतासरा इलाकों में तिब्बी इमदाद के लिए मेडिकल कैंप्स कायम करने के अहकाम भी जारी किए गए। डीजी रेंजर सिंध ने मुश्किल घड़ी में फलाई तंजीमों और मुखिर हजरात की जानिब से इमदादी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने पर खिराज तहसीन पेश किया। खबरें और भी हैं, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर बच्ची की ननकाना साहब अहमद नए जुडिशल कम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखा। मोहम्मद अमीर बच्ची ने अहाता कचहरी में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का इफ्तिताह भी किया। डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कम्प्लेक्स की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद अमीर भट्टी का कहना था कि हम सब का फ़र्ज़ लोगों को इंसाफ की बर वक्त फराहमी है। सोलर सिस्टम से वकला, जजेस और साइलिन को सहूलत मिलेगी। जुडिशल कम्प्लेक्स के लिए नए सोलर सिस्टम का इंतज़ाम होगा। वकला की सहूलत के लिए नए इक़दाम कर रहे हैं। हसन अब्दाल में मोहरा चौक पर डंपर और मुसाफिर वैन में तसादुम। हादसे में डंपर ड्राइवर समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए, 7 जख्मी भी हुए। जख्मियों को हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं हसन अब्दाल में मोहरा चौक पर डंपर और मुसाफिर वैन में तसादुम हुआ है। हादसे में डंपर ड्राइवर समेत 3 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। थाना सदर शाहकोट के नवाही गांव मोहम्मदपुरा में दौरान डकैती का सबक मुलजिम गिरफ्तार कर लिए गए। DPO सैयद खालिद हमदानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि मुलजिम फैसल नईम और अवैस ने मोहम्मद हुसैन नामी दुकानदार को लूटा और दौरान वारदात मुजाहमत पर फायरिंग की, जिससे मोहम्मद हुसैन जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया था। वक़ुआ की इत्तला मिलते ही DPO ननकाना ने वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए DSP सर्कल सांगला हिल मियां नासिर नवाज की ज़ेर निगरानी टीमें तश्कील, जिन्होंने मुलजिमों को ट्रेस करके गिरफ्तार कर लिया है। सियालकोट सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन राय सफ्तर ने थाना मोतरा में तैनात असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को रिश्वत वसूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। शहरी ने झगड़े के मसले पर थाना मोतरा में दरख्वास्त दे रखी थी। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रईस ने शहरी से इंदराज मुकदमे के लिए 25,000 रुपये रिश्वत का मुतालबा किया।
शहरी मोहम्मद अशरफ की शिकायत पर एंटी करप्शन ने छापा मारकर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रईस को रिश्वत वसूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। रावलपिंडी में डेंगू केसेस बढ़ने पर इंतजामिया का वसी पैमाने पर क्रैकडाउन। कमिश्नर ताहिर फारूक की हिदायत पर इंसदाद डेंगू टीमें हंगामी बुनियादों पर फील्ड में मुतहरिक। गुज़िश्ता रोज़ डेंगू लार्वा बरामद होने पर 7 मकामात सील कर दिए गए। 50 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए गए। निकासियात के नाक़िस इंतजाम पर 43 दुकानों के मालिकान को जुर्माने किए गए। तर्जमान इंतजामिया की हॉट स्पॉट्स एरिया में फोगिंग और सर्विलेंस के अमल को मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। शहरियों को आगाही फराहम करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर बैनर्स भी आवेज़ा कर दिए गए हैं। आपको बताएं कि रावलपिंडी में डेंगू केसेस बढ़ने पर इंतजामिया का वसी पैमाने पर क्रैकडाउन जारी है। कमिश्नर ताहिर फारूक की हिदायत पर इंसदाद डेंगू टीमें हंगामी बुनियादों पर फील्ड में मुतहरिक हैं। गुज़श्ता रोज़ डेंगू लार्वा बरामद होने पर 7 मकामात सील किए गए। 50 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। निकासियाब के नाक़िस इंतजाम पर 43 दुकानों के मालिकान को जुर्माने किए गए। तर्जुमान इंतजामिया की हॉट स्पॉट्स एरिया में फोगिंग और सर्विलेंस के अमल को मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। शहरियों को आगाही फराहम करने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर बैनर्स आवेज़ा किए गए हैं। पेशावर इंतजामिया का कारखानों मार्केट में ममनू और जाली अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। जाली और ममनू अद्वियात बरामद करके 50 दुकानें सील कर दी गईं। कार्रवाई चीफ ड्रग इंस्पेक्टर यूनस खटक ने पुलिस टीम के हमरा की। आपको बता रहे हैं पेशावर इंतजामिया का कारखानों मार्केट में ममनू और जाली अद्वियात फरोख्त करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। जाली और ममनू अद्वियात बरामद करके 50 दुकानें सील कर दी गई हैं। कार्रवाई चीफ ड्रग इंस्पेक्टर यूनस खटक ने पुलिस टीम के हमरा की है। वज़ीराबाद में तहसील डस्का को शामिल करने की कोशिशों के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। पीपल्स पार्टी डस्का के रहनुमा और NA-75 से उम्मीदवार राना महमूद अशरफ ने ज़िले रहनुमा शहबाज खान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसले पर तनकीद करते हुए कहा कि मखसूस सियासी मफादात की तस्कीन की खातिर डस्का पर शब खून मारने की कोशिश की गई, मगर हम किसी भी सूरत डस्का को सियालकोट से जुदा करके ज़िला वज़ीराबाद में शामिल नहीं होने देंगे। आपको बताएं कि वज़ीराबाद में तहसील डस्का को शामिल करने की कोशिशों के खिलाफ शहरियों का एहतजाज। पीपल्स पार्टी डस्का के रहनुमा और NA-75 से उम्मीदवार राना महमूद अशरफ ने ज़िले रहनुमा शहबाज खान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसले पर तनकीद करते हुए कहा कि मखसूस सियासी मफादात की तस्कीन की खातिर डस्का पर शब खून मारने की कोशिश की गई, मगर हम किसी भी सूरत डस्का को सियालकोट से जुदा करके ज़िला वज़ीराबाद में शामिल नहीं होने देंगे। गोल चौक शॉपिंग मॉल में लगने वाली आग की वजूहात सामने आ गई हैं। आग शॉर्ट सर्किट से लगी, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। मजीद जानते हैं उकाड़ा से अदील रशीद की इस रिपोर्ट में। गुज़िश्ता रोज़ गोल चौक उकाड़ा में 2 मंजिला शॉपिंग मॉल आग लगने के बायस मुकम्मल तौर पर खाकसर्द हो गया। आग के बायस करोड़ों रुपए मालियत का नुकसान हुआ। शॉपिंग मॉल में लगने वाली आग की वजह सामने आ गई। शॉपिंग मॉल में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी। अंजुमन ताजरान ने वाबडा की गफलत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। अंजुमन ताजरान की जानिब से वाबडा एहलकारों पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि वाबडा एहलकारों की नाअहली की वजह से निजी शॉपिंग मॉल जलकर खाकसर्द हुआ। वाबडा एहलकारों को कॉल करने के बावजूद भी वाबडा एहलकार वक्त पर ना पहुंच सके। लटकती नंगी तारों को ख़त्म करने के लिए कई बार वाबडा अफसरान को दरख्वास्तें दे चुके हैं, लेकिन आज तक इस पर कोई अमल दरामद न हो सका। इससे कबल भी शॉपिंग मॉल शॉर्ट सर्किट की वजह से जल चुका है। अंजुमन ताजरान ने शहर में लटकती नंगी तारों पर वजीर आज़म पाकिस्तान से नोटिस लेते हुए अपनी ड्यूटी में गफलत। तहरीक इंसाफ कल भावलपुर में पावर शो करेगी। ड्रंक स्टेडियम में जलसा के हवाले से तैयारियां जारी हैं। मज़ीद जानते हैं उसामा मुगल की इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान कल 3 सितंबर को ड्रिंक स्टेडियम भावलपुर में जलसा करेंगे। भावलपुर में जलसे की तैयारियां शुरू। जलसा गाह में कंटेनर्स में देगर सामान पहुंचना शुरू हो गया। जलसे के लिए 80 फुट लंबे और 40 फुट बड़े स्टेज की तैयारी जारी है। दूसरी जानिब PTI की मुकामी क़यादत की जानिब से शहर भर में बैनर और झंडे लगाए जा रहे हैं। कैमरामैन टीम के साथ उसामा मुगल, कोहिनूर न्यूज़, भावलपुर।
वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने नारंग मंडी में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा कि खिदमत की सियासत हमेशा अवाम के दिलों में ज़िंदा रहती है और इसी से कामयाबी मिलती है। हल्का PP 139 शेखुपुरा में मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार हाजी इफ्तिखार कामयाब होंगे। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए जानते हैं। डॉक्टर अफसर साहब खड़े हैं, कर्नल साहब खड़े हैं, आप सारे खड़े हैं, मुझे बताएं अबू बकर के साथ कौन है? लोटा नंबर 1 जलील, लोटा नंबर 2 बंडा, लोटा नंबर 3 जालदेव, लोटा नंबर 4 चट्ठे। मुझे बताएं कोई बंदे का पुत्र है भी सारे लोटे ही में? यार कोई आपको क्या समझते हैं ये? अब भेड़ बकरियां हैं, इनके मुजारे हैं जिस तरह इन्होंने कहा है। और चट्ठा साहब मुझे तकलीफ हुई है, वो कहते हैं आप मुजारे हैं और तुसी तो मेरे मुजारे मेरे के आप बोला तो फलो देना मेरे मुजारे ना तो नीर में आशिक है कि नहीं है? और यार तुसी दिहाड़ियां लाने वाले बंदे, मैं तो दसना ये थाने के पैसे खाते ने चट्ठे और थाने के पैसे थोड़े खाते ने चट्ठे। ये शरफो शरीफ कब्जे करते हैं जाके, दाढ़ी नहीं रखी मजर के किला मजर के मजर है, वो बड़ा बड़ा कब्जा करता जी। मैं तो शरीफ आदमी समझदा तू हट जाओ, छोटा कटिया होंदा यार तुसी की। सब डिवीजन्स वजीर बनू में पहली बार बच्चों ने तालीमी गाही वॉक का अहतमाम किया, जिसका मकसद इलाके में तालीमी शऊर फैलाना था। मज़ीद जानते हैं फिदा मोहम्मद खान की इस रिपोर्ट में। तफसीलात के मुताबिक गवर्नमेंट मिडल स्कूल ममीतन खेल सब डिवीज़न वज़ीर बन्नू के तलबा ने अपने असातिज़ा के हमरा तालीमी आगाही वॉक किया। वॉक में स्कूल के तमाम तलबा ने हिस्सा लिया। वॉक ममीतन खेल मार्केट से शुरू होकर फरीदुल्लाह पेट्रोल पंप पर ख़त्म हुआ। वॉक के दौरान बच्चों ने मुख्तलिफ़ किस्म के बैनर्स उठा रखे थे, जिस पर तालीम सबके लिए और तालीम रोशनी है के नारे दर्ज थे। बच्चों ने दौरान वॉक बाबा मुझे स्कूल भेजो, तालीम रोशनी है और इल्म के बगैर इंसान अधूरा है के नारे भी लगाए। लोगों की तरफ से बच्चों का ये इक़दाम निहायत सराहा जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इस तरह के इक़दाम। खबरें और भी हैं, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। CPO खुरम शहजाद हैदर की हिदायत पर मुल्तान पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन। पुलिस थाना मुजफ्फराबाद ने कार्रवाई करते हुए 3.5 किलो चर्स और 400 ग्राम हीरोइन, 15,000 रुपये और वटक की रकम बरामद करके मनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस थाना मुजफ्फराबाद को इतला मिली मनशियात फरोश मोहम्मद हनीफ मनशियात की भारी मकदार सप्लाई करने आ रहा है, जिस पर पुलिस ने नाकाबंदी करके मौजे बक्कर पुली के करीब मुलजिम को रोककर दौरान तलाशी मनशियात बरामद कर ली है। आपको बताएं कि CPO खुरम शहजाद हैदर की हिदायत पर मुल्तान पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन। पुलिस थाना मुजफ्फराबाद ने कार्रवाई करते हुए 3.5 किलो चर्स और 400 किलोग्राम हेरोइन बरामद कर ली। 15,000 रुपये विटक की रकम बरामद करके मनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस थाना मुजफ्फराबाद को इत्तला मिली मनशियात फरोश मोहम्मद हनीफ मनशियात की भारी मिकदार सप्लाई करने आ रहा है, जिस पर पुलिस ने नाकाबंदी करके मौजूदा बुखर पुली के करीब मुलजिम को रोककर दौरान तलाशी मनशियात बरामद कर ली। वज़ीराबाद और गिरदो नवाह में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है। जराइम पेशा अनासर पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। चोरी और डकैती की वारदातें अरूज पर हैं। एक ही रात में 2 मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर डाकुओं की लूट मार, 10.5 लाख रुपए की लूट मार। CCTV कैमरों का बैकअप पुर्जा उतार कर साथ ले गए। थाना सोहतरा की हदूद में सियालकोट रोड पर वारदातें हुई। 4 डाकू अमले को यरकमाल बनाकर सेल के 7.5 लाख
ट्रक शॉप से 2.5 लाख रुपए और कीमती सामान छीन कर फरार हो गए। आपको बता रहे हैं वज़ीराबाद और गुर्दनवा में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब है। जराइम पेशा नासिर पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। चोरी और डकैती की वारदातें उरूज पर। एक ही रात में 2 मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स पर डाकुओं की लूटमार, 10.5 लाख रुपए की लूटमार। CCTV फुटेज कैमरों का बैकअप पुर्जा उतार कर साथ ले गए। थाना सोदरा की हदूद सियालकोट रोड पर वारदातें हुई। 4 डाकू अमला को यरगमाल बनाकर सेल के 7.5 लाख, टक शॉप से 2.5 लाख रुपए और कीमती सामान छीन कर फरार हो गए। महकमा ज़राअत के ज़ेर एहतमाम स्मोक के नुकसानात से बचने के लिए आगाही मुहिम, फसलों की बाकियात को आग लगाने वाले काश्तकारों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मज़ीद जानते हैं भावल नगर से शहबाज प्रिंस की इस रिपोर्ट में। बहावल नगर में 3 लाख एकड़ से ज़ायद रकबा पर धान की फसल काश्त होती है। काश्तकार धान के मूडों व दीगर फसलात की बाकियात को आग लगाते हैं, जिससे उठने वाला धुआं स्मोक का बास बनता है। हुकूमत पंजाब स्मोक की रोकथाम के लिए अमली इक़दाम उठा रही है। जी बिल्कुल, धान के मुड्डों और दीगर फसलों की बाकियात को आग लगाने से स्मोक पैदा होती है। स्मोक से बचने के लिए काश्तकार फसलों की बाकियात को आग न लगाएं, बल्कि इनको ज़मीन में मिलाकर ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में इजाफा करें। धान की कटाई के लिए हार्वेस्टर के इस्तेमाल को तरजीह दें। कंबाइन हार्वेस्टर से काटी गई फसल के मुड्डों को कुतरने के लिए राइस स्ट्रॉ चॉपर का इस्तेमाल करें। फसलों की बाकियात ज़मीन में मिलाने से ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में इजाफा होता है और मसनूई खादों पर इन्हिसार कम हो जाता है। स्मोक माहौलियात आलूदगी की एक ख़तरनाक किस्म है। ये इंसानों, जानवरों और पौधों के अलावा पूरे माहौल को आलूदा करती है। हुकूमत पंजाब की जानिब से स्मोक से बचाव की खसूसी एडवाइजर जारी की गई है। कैमरामैन के साथ शहबाज प्रिंस, कोहिनूर। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान का कहना है कि वज़ीर आला और IG पंजाब के दरमियान इख्तलाफात के हवाले से खबर बेबुनियाद और मन घड़त है। ज़ाती ख्वाहिश को खबर बनाने की मज़मूम कोशिश की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। खबर के मंदरजात में हक़ाइक़ को मस किया गया। पुलिस और इंतज़ामी अफसरान के तबादले मामूल का अमल है। वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत कर रखी है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग मेरिट पर की जाए। खबर के मंदरजात का हकीकत से दूर तक वास्ता नहीं है। आपको बता रहे हैं तर्जमान वज़ीर आला पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान का कहना है कि वज़ीर आला और IG पंजाब के दरमियान इख्तलाफात के हवाले से खबर बेबुनियाद और मन घड़त है। ज़ाती ख्वाहिश को खबर बनाने की मज़मूम कोशिश पर की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। खबर की मंदरजात में हक़ाइक़ को मस किया गया है। पुलिस और इंतज़ामी अफसरान के तबादले मामूल का अमल है। और आपको बताएंगे IG जेल खाना जात पंजाब मिर्ज़ा शाहिद सलीम बेग की जानिब से महकमा के रिटायर्ड अफसरान की खिदमात को सराहने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया है। IG जेल खाना जात ने तकरीब में रिटायर्ड अफसरान का इस्तकबाल भी किया है। तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। वसीम, तकरीब का अहवाल बताइएगा। देखिए, IG पंजाब जेल खाना जात मिर्जा शाहिद सलीम बेग की जानिब से महकमा के रिटायर्ड अफसरान की खिदमात को सराहने के लिए आज इस तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें IG जेल खाना जात मिर्जा शाहिद सलीम बेग कहते हैं रिटायर्ड होने वाले ऑफिसर हमारे माथे का झूमर है, हमारे दिल के मेहमान है। जबकि रिटायर्ड अफसरान की आमद पर IG जेल खाना जात ने उनका खुद इस्तकबाल किया, मिठाइयाँ भी खिलाई और फूलों के हार भी पहनाए गए। इस तकरीब में रिटायर्ड सुप्रीडेंट जेल शबरेज गुज्जर, मलिक अता, महमूद फखरी, चौधरी अलियास, शेख खालिद, अंजुम शाह और बशीर खान वगैरह ने जो है वो शिरकत की थी। जबकि IG जेल खाना जात ने तमाम रिटायर्ड अफसरान की महकमा के लिए खदमात को खूब सराहा है। जबकि रिटायर्ड अफसरान को तरीफी शील्ड से भी जो है वो नवाजा गया। और इसी तरह से रिटायर्ड अफसरान ने IG जेल खाना जात के महकमे के लिए किए गए तरक्याती व फलाई कामों की तारीफ भी की। मताद परवरी की इस रवायत पर IG पंजाब जेल खाना जात मिर्जा शाहिद सलीम बेग का शुक्रिया अदा भी किया है। इसी पर जो है वो बात की जाए अगर DIG की, तो इस मौका पर DIG जो है वो इंस्पेक्शन तारक बाबर भी मौजूद थे। जबकि IG जेल खाना जात पंजाब मिर्जा शाहिद सलीम बेग ने रिटायर्ड अफसरान की आमद पर उनका शुक्रिया अदा करते हुए उनकी महकमे के लिए खिदमात को जो है वो खूब सराहा है। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आपने अपडेट किया।
सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें रोड सेक्टर की 8 तरक्याती स्कीमों के लिए मजमूई तौर पर 5,33,19,60,000 रुपए की मंजूरी दी गई। इजलास की सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अब्दुल्ला खान सुंबल ने की। इजलास में तरक्याती बोर्ड की जानिब से जिन स्कीमों की मंजूरी दी गई, इजलास में सूबाई सेक्रेटरी PND बोर्ड डॉक्टर मोहम्मद अनवर सुहेल चौधरी समेत सूबाई महकमा जात के आला अफसरान और पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के मेंबरान ने शिरकत की। आपको बता रहे हैं कि सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी का अहम इजलास हुआ है, जिसमें रोड सेक्टर की 8 तरक्याती स्कीमों के लिए मजमूई तौर पर 5,33,19,60,000 रुपये की मंजूरी दी गई है। इजलास में सदारत चेयरमैन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड अब्दुल्ला खान सुंबल ने की है। इजलास में तरक्याती बोर्ड की जानिब से जिन स्कीमों की मंजूरी दी गई, इजलास में सूबाई सेक्रेटरी PND बोर्ड डॉक्टर मोहम्मद अनवर सुहेल चौधरी समेत सूबाई महकमा जात के आला अफसरान और पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के मेंबरान ने शिरकत की है। पंजाब हुकूमत का मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और वज़ीर आज़म हाउस लाहौर की सिक्योरिटी कम करने का फैसला एडिशनल होम सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत प्रोविंशियल इंटेलिजेंस कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मरियम नवाज की रिहाइश का ड्राइवन जाती उम्रा से गनमैन कम करने की हिदायत जारी की गई हैं। मॉडल टाउन लाहौर में वाक़ वज़ीर आज़म हाउस पर 266 पुलिस एहलकार तैनात हैं। दूसरी जानिब इंसदाद पोलियो टीमों पर हमले के बाद इनकी सिक्योरिटी बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया है। इजलास में फैसला किया गया कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और वज़ीर आज़म हाउस लाहौर की सिक्योरिटी कम करने का फैसला एडिशनल होम सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत प्रोविंशियल इंटेलिजेंस कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें मरियम नवाज की रिहाइश का रायवन जाती उम्रा से गनमैन कम करने की हिदायत जारी की गई हैं। मॉडल टाउन लाहौर में वाक़ वज़ीर आज़म हाउस पर 266 पुलिस एहलकार तैनात हैं। दूसरी जानिब इंसदाद पोलियो टीमों पर हमलों के बाद इनकी सिक्योरिटी बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया है। इजलास में फैसला किया गया कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। मुशीर वज़ीर आला पंजाब आमिर सईद राज से पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमजद अली ऐवान की मुलाकात हुई है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सरमायाकारों की तरफ से सूबा पंजाब में सरमायाकारी के हवाले से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर अमजद अली ऐवान ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के तवस्सुत से तरक्याती मनसूबों से आगाह किया। मुशीर वज़ीर आला पंजाब आमिर सईद राज ने UAE के सरमायाकारों की तरफ से वज़ीर आला परवेज़ इलाही पर एक बार फिर इज़हार एतमाद खुशाइन करार देते हुए कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सरमायाकार पंजाब और पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में सरमायाकारी के वसी इम्कानात से फ़ायदा उठा सकते हैं। आपको बता रहे हैं कि मुशीर वज़ीर आला पंजाब आमिर सईद राज से पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अमजद अली ऐवान की मुलाकात हुई है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सरमायाकारों की तरफ से सूबा पंजाब में सरमायाकारी के हवाले से तफसीली तबादला का ख्याल किया गया। इस मौका पर अमजद अली ऐवान ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी के तवस्सुत से तरक्याती मनसूबों से आगाह किया। मुशीर वज़ीर आला पंजाब आमिर सईद राज ने UAE के सरमायाकारों की तरफ से वज़ीर आला परवेज़ इलाही पर एक बार फिर इज़हार एतमाद खुशाइन करार देते हुए कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात के सरमायाकार पंजाब और पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में सरमायाकारी के वसी इम्कानात से फ़ायदा उठा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर 1122 बहावलपुर बाकर हुसैन ने बताया कि अगस्त में 25,227 कॉल्स मौसूल हुई, जिनमें से 6,824 इमरजेंसी से मुतालिक थी। मज़ीद जानते हैं फजल जावेद खान की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर पंजाब एमएस सर्विस रेस्क्यू 1122 बहावलपुर ने गुज़श्ता माह अगस्त 2022 में रेस्क्यू 1122 की कारकर्दगी बताते हुए कहा कि बहावलपुर कंट्रोल रूम ने अगस्त में 25,227 फ़ोन कॉल मौसूल की, जिनमें से 6,824 कॉल एमरजेंसी से मुतल्लिक थी। उन पर जाए वक़ुआ पर पहुंचने का औसत टाइम 8 मिनट रहा। डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर रेस्क्यू 1122 बाकर हुसैन ने कोहिनूर से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, पंजाब इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 ने अगस्त के माह में टोटल जो इमरजेंसीज डील की हैं वो 6,800 के करीब हैं, जिसमें से हमारे पास जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हैं वो हमारे पास 900 के करीब हैं और रिमेनिंग 5,000 के करीब हमारे पास मेडिकल इमरजेंसीज़ हैं। और उसके साथ साथ हमने तकरीबन 7,000 के करीब हमने जो अपनी पेशेंट ट्रांसफ़र सर्विस है उसके थ्रू पेशेंट्स को लोअर हेल्थ फैसिलिटी से हायर हेल्थ फैसिलिटी में शिफ्ट किया है। और इसके साथ साथ हमने जो प्रीवियस मंथ गुजरा है इसमें राजनपुर में जो फ्लड ड्यूटी पे
ड्यूटी दी है, उसमें हमने तकरीबन 2000 के करीब जो हमारे एवैक्यूएशन की है, लोगों को सेफ जगह पे ट्रांसपोर्ट किया और कोशिश किया कि हमने लोगों को प्रॉपर इमरजेंसी केयर प्रोवाइड कर सकें और लोगों के जो मसाइल हैं उनको कम से कम कर सकें। और लोगों से यही गुजारिश है कि रोड के ऊपर जो हमारे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, इसके रिलेटेड आपसे रिक्वेस्ट है कि वो सेफ्टी रूल्स को फॉलो करें और ट्रैफिक रूल को भी फॉलो करें और प्रॉपर जो हेलमेट का इस्तेमाल करें। कैमरामैन खुरम शाद के साथ फजल जवेद खान, कोहिनूर न्यूज़, भावलपुर। जे यूथ लकी मरवत के ज़िला सदर मलिकुल्लाह नूर खान का कहना है कि तख्ती खेल कौम को गैस से महरूमी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है। मज़ीद जानते हैं शरीफुल्लाह खान की इस रिपोर्ट में। जिया यूथ लकी मरवत के ज़िला सदर मलिक अल्लाह नूर खान ने कहा है कि तख्ती खेल कौम को गैस से महरूमी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने आज सराय नवरंग में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए किया। जिया यूथ लकी मरवत की ज़िली सदर मलिक अल्लाह नूर खान ने कहा है कि तख्ती खेल कौम को गैस से महरूमी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने आज यहाँ सराय नवरंग में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि यूनियन कौंसिल तख्ती खेल को गैस की फराहमी उनकी अव्वलीन तरजीह हैं और इस सिलसिले में तख्ती खेल को गैस की फराहमी को यकीनी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि बन्नू से गैस पाइपलाइन तख्ती खेल की हदूद में गुजरेगी, इसलिए गैस पर पहला हक तख्ती खेल कौम का बनता है। उन्होंने ज़िली इंतज़ामिया और मुतल्लिका हुकाम से मुतालबा किया कि तख्ती खेल तक गैस पाइपलाइन पहुँचाया जाए। कैमरामैन सफ़ीरुल्लाह के साथ। मज़ीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा होंगी, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पत्तुकी में शहरियों के रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मुतल्लिक मसाइल के हल के लिए तहसील इंतज़ामिया की तरफ से असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी लगाई गई। असिस्टेंट कमिश्नर कासिम महबूब ने रेवेन्यू से मुतल्लिक मसाइल सुने और उनके हल के लिए मौके पर अहकामात जारी किए। इस मौके पर तहसीलदार मुजाहिद ज़िया भट्ट, नायब तहसीलदार चौधरी मोहम्मद असलम, सब रजिस्ट्रार पटवारी और अरासी रिकॉर्ड का अमला भी मौजूद था। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि शहरियों के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। आपको बता रहे हैं कि पत्तुकी में शहरियों के रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मुतालिक मसाइल के हल के लिए तहसील इंतज़ामिया की तरफ से असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी लगाई गई। असिस्टेंट कमिश्नर कासिम महमूद ने रेवेन्यू से मुतालिक मसाइल सुने और इनके हल के लिए मौका पर अहकामात जारी किए। इस मौका पर तहसीलदार मुजाहिद ज़िया भट्ट, नायब तहसीलदार चौधरी मोहम्मद असलम, सब रजिस्ट्रार्स पटवारी और अराजी रिकॉर्ड का अमला भी मौजूद था। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि शहरियों के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। CEO एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेज राना दिल मुमताज़ ने गैम्बर में कॉलेज की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल और मुल्क की तरक्की के लिए तालीम के जेवर से आरास्ता करना वक्त की अहम ज़रूरत है। तकरीब के दौरान बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलोज़ भी पेश किए। मेहमान खुसूसी प्रोफेसर चौधरी सुहेल अहमद, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सैयद कायम रज़ा नकवी ने कॉलेज का इफ्तिताह किया। तकरीब में वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड मलिक नदीम अनवर भट्टी, मेंबर राजा मुबशर उमैर खादम, पीर इकबाल अहमद शाह ने शिरकत की। आपको बताएं कि CEO एपिक्स ग्रुप ऑफ कॉलेज राना अदील मुमताज़ ने गैम्बर में कॉलेज की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि बच्चों को बेहतर मुस्तकबिल और मुल्क की तरक्की के लिए तालीम के जेवर से आरास्ता करना वक्त की अहम ज़रूरत है। तकरीब के दौरान बच्चों ने मुख्तलिफ टैबलोज़ भी पेश किए। मेहमान खसूसी प्रोफेसर चौधरी सुहेल अहमद, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और सैयद कायम रज़ा नकवी ने कॉलेज का इफ्तिताह किया। तकरीब में वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड मलिक नदीम अनवर भट्टी, मेंबर राजा मुबशर उमैर खादिम, पीर इकबाल अहमद शाह ने शिरकत की। पाक फ़िज़ाइया की खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर मोहम्मद साकिब भट्ट की इस रिपोर्ट में।
مشق کے دوران قومی خدمت کی روایت کو برقرار رکھتے ہوئے پاک فضائیہ اس وقت خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے سیلاب سے متاثرہ خاندانوں کی امداد میں مصروف عمل ہے۔ پاک فضائیہ کی ایئر بیسز مختلف سیلاب زدگان علاقوں میں جاری امدادی کارروائیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہے۔ ان علاقوں میں رجحان، فاضل پور، تھل، راجن پور، رسال پور، حیات آباد، تلہار، میر پور خاص، سید آباد، نواب شاہ، اچ، عمر کھوسو، علی پور، دادو، دودھا پور، سکھر، سیون، جام شورو، قلعہ عبداللہ اور نوشہرہ کلا شامل ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پاک فضائیہ کی میڈیکل ٹیموں نے 2617 مریضوں کا طبی معائنہ کیا۔ پاک فضائیہ ان ضرورت مند خاندانوں تک پہنچ رہی ہے جن کے گھر اس قدرتی آفت سے متاثر ہوئے ہیں۔ انسانی ہمدردی کے تحت 4794 خشک راشن کے پیکٹ، 8825 تیار کھانے کے ڈبے، ثاقب بٹ کی رپورٹ آپ نے دیکھی۔ وفاقی ٹیکس محتسب ڈاکٹر آصف محمود جا کی ہری پور آمد، شکایات کے لیے FTO سہولت ڈیسک کا افتتاح کیا۔ مزید جانتے ہیں راشد محمود کی اس رپورٹ میں۔ وفاقی ٹیکس محتسب ڈاکٹر آصف محمود جا نے کہا ہے کہ وفاقی ٹیکس محتسب ٹیکس گزاروں کے حقوق کا ضامن ہے۔ ٹیکس دینے والا کوئی بھی شخص سادہ کاغذ پر درخواست یا ٹیکس میسج کے ذریعے شکایت درج کروائے، مقررہ دنوں سے بھی پہلے فوری و بلا معاوضہ انصاف فراہم کیا جائے گا۔ درخواست میں ٹیکس انتظامیہ کی جانب سے بلا وجہ ٹیکس امتیازی عمل، مسائل کے حل میں تاخیری، حربے، بددیانتی، بد نظامی یا دیگر کوئی بھی شکایت درج کروائی جا سکتی ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے ہری پور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے نائب صدر ملک عمیر خالد کی کوششوں سے چیمبر کے دفتر میں FTO سہولت ڈیسک کے افتتاح کے بعد صدر محمد سلیم اوان کی زیر صدارت بزنس کمیونٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ قبل ازیں صدر مجلس محمد سلیم اوان، نائب صدر عمیر خالد، شیر افغان ملک، سابق صدور سید صفدر زمان شاہ، ملک نذیر، حاجی فخر عالم، حاجی عطا الرحمان، امیدوار صدر طیب سواتی، بار کے صدر خورشید اظہر، آغا شبیر، ایڈوکیٹ، FTO کے ریجنل ہیڈ ماجد قریشی، ایڈوائزر اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ ڈاکٹر آصف نے کہا ہے کہ وفاقی ٹیکس محتسب کو عوام دوست اور باعتماد ادارہ بنانے کے لیے کوشاں ہیں۔ جب سے انہوں نے 4 شمالہ کام کے حوالے سے ایک باضابطہ اخلاق جاری کیا ہے، ٹیکس گزاروں کی جانب سے آنے والی شکایت مقررہ 60 دنوں سے بھی پہلے حل کر رہے ہیں۔ کنٹریکٹ اور ڈیلی ویجز ملازمین پر عائد ٹیکس کو ناجائز قرار دینے سمیت بے شمار ایسے فیصلے کیے ہیں جن کے خلاف اپیلیں صدر مملکت کی جانب سے بھی مسترد ہوئی ہیں اور غریب لوگوں کو ریلیف ملا ہے۔ راشد محمود، کوئی نور نیوز۔ ضلع باجوڑ میں 11 ملین زیتون کے درخت موجود ہیں۔ محکمہ زراعت نے اب تک 6 لاکھ جنگلی زیتون میں قلم کاری کی ہے۔ مزید جانتے ہیں احسان اللہ خان کی اس رپورٹ میں۔ پختونخوا کے ساتھ نظم شدہ ضلع باجوڑ نہ صرف قدرتی حسن و جمال اور معتدل موسم کے لیے مشہور ہے بلکہ یہ ضلع نایاب جڑی بوٹیوں سمیت لاتعداد قیمتی زیتون سے مالا مال ہے۔ باجوڑ جو ہے پیداوار کے لحاظ سے بہت مشہور ہے۔ اس کی جو تیل ہے مارکیٹ میں بھی اس کی بہت زبردست ویلی ہے۔ اس کی جو آئل ہے وہ ایکسٹرا ورجن آئل ہے۔ محکمہ زراعت باجوڑ نے زیتون کی پیداوار بڑھانے اور اس سے تیل نکالنے کی افتتاحی تقریب میں صوبائی منسٹر انور زیب خان، ڈپٹی کمشنر فہد وزیر اور محکمہ زراعت کے حکام سمیت مقامی کسانوں نے شرکت کی۔ محکمہ زراعت میں رواں سال زیتون کی پیداوار میں نمایاں اضافہ متوقع ہے۔ باجوڑ میں ٹوٹل 11 ملین جنگلی زیتون ہے۔ اس میں محکمہ زراعت نے تقریباً 6 لاکھ جنگلی زیتون میں قلم کاری کی ہے۔ قلم کاری کی جو سکسیس ہے وہ 90% ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے 600 ایکڑ پر پروٹوٹائپ آلیو آرچڈ کی باغات بھی لگائے، وہ بھی ماشاءاللہ کامیابی کی طرف جا رہی ہے۔ محکمہ زراعت کے مطابق اگر باجوڑ میں زیتون کے کاشت کو مزید بڑھایا جائے تو ضلع سمیت پوری خیبر پختونخوا کوکنگ آئل کی پیداوار میں خود کفیل ہوگا۔ احسان اللہ خان، قبائلی ضلع نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے اپڈیٹ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔